नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईटी गुवाहाटी। आज अपन बात करेंगे जोसा राउंड 3 में जो अजीब अजीब हरकतें हुई हैं या फिर जो भी आपके साथ हुआ है उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि ORCR बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, यानी ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक जितना पिछले साल था, मतलब पिछले साल कह रहा हूँ, जितना पिछले राउंड में था राउंड 2 में उतना ही एज इट इज़ चिपका दिया गया है। और इवन कुछ जगह तो ऐसा हुआ है, कुछ लोगों ने रिजर्वेशन अप्लाई करा था EWS से, लेकिन उन्हें सीट मिल गई है CRL मतलब जनरल कैटेगरी में। तो ये क्या लोचा हुआ है भैया, है ना? सही बात है कि नहीं? इस वीडियो में कुछ मिथ्स भी अपन बस्ट करेंगे इसी के रिगार्डिंग। इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि एक ग्लिच है कि कुछ और चीज़ें चल रही है। कहीं NTA चाचा तो नहीं आ गए इधर। ये तो चलो, ये तो फनी जोक था वैसे, बट ठीक है। और कुछ लोगों की अपग्रेड हुई है कि नहीं हुई कैसे पता चलेगा, इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, या सेम ही रह गया है सबका। ठीक है, क्योंकि भैया 16 लाख स्टूडेंट्स थे, 16,000 IIT जा रहे हैं और बाकी सब NIT ट्रिपल IT में एडमिशन ले रहे हैं। तो भाई क्या सिस्टम चल रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? तो इस वीडियो में चलो इसका चट्टा पिट्टा खोलते हैं। चलो, सबसे पहले तो बात ये है कि 90% ORCR सेम है। मैंने खुद चेक कर ली क्योंकि राउंड 3 का डेटा रिलीज हो गया था। ठीक है, राउंड 2 के साथ अब राउंड 3 का भी आ चुका है। ठीक है, तो 90% डेटा सेम ही है। जैसे कि आप मेरे कॉलेज के एग्जांपल ले सकते हैं, IIT गुवाहाटी का। ये राउंड 2 का डेटा है। ठीक है, बायोटेक का देख लीजिए, चाहे केमिकल का देख लीजिए, या CST का देख लीजिए, इवन फीमेल का भी सेम टू सेम डेटा यहीं चिपका हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं है। जो ORCR इधर है वही एज इट इज यहाँ पे भी है। मतलब राउंड 2 बराबर राउंड 3, कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको। एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर दिया ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि सिस्टम एरर है। तो भाई इसका आंसर है, पहली बात तो नहीं, कोई सिस्टम एरर नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर ये ऐसी हरकतें हो क्यों रही है? देखो भाई, सिंपल बात है, IIT की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, और रिसेशन वगैरह चल ही रहा है। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है, हर साल लोग एजुकेट होते जा रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि IIT की लोअर ब्रांचेस बेटर हैं बहुत सारी कॉलेजेस से। ठीक है, जैसे मैंने भी एजुकेशनल वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो लोगों को पता चलता रहता है। ठीक है, और बात सबसे बड़ा मेजर रीज़न तो ये है कि देखो भाई, बिट्स की काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, और मतलब आज से या कल में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब बिट्स की स्टार्ट होगी तब लोग छोड़ना शुरू करेंगे सीट। ठीक है, तो जैसे जैसे सीट छोड़ेंगे खाली हो जाएगी, पीछे वाले रैंक वाले बच्चे को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सिस्टम शुरू होगा जब बिट्स की काउंसलिंग पूरी पॉम्प एंड शो यानी धूमधाम से शुरू हो जाएगी। ठीक है, बट एक चीज़ अभी भी आपके सवाल में, मतलब दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना कि भाई राउंड 2 और राउंड 3 एग्जैक्ट कैसे सेम हो सकता है? सही बात है कि नहीं? बट ये सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि राउंड 2 और राउंड 3 सेम है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई सिस्टम एरर नहीं है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने NIT अगरतला का डेटा देखा। ठीक है, ये राउंड 2 का डेटा है। ठीक है, आप इसे जोसा की साइट पे देख सकते हैं, और वही मैंने राउंड 3 का डेटा निकाला। ठीक है, अगर आप ओपनिंग रैंक देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ चलो, ओपनिंग रैंक में तो लगभग सिमिलर सा ही है, कोई ऐसे ट्रेंड इमर्ज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप क्लोजिंग रैंक देखोगे तो थोड़ा थोड़ा चेंज है। जैसे यहाँ पे चेंज आ गया है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले में 489 है, चलो इधर चेंज नहीं आया। ठीक है, फीमेल में नहीं आता वैसे। चलो OS में देखते हैं, यहाँ पे बायोटेक में आया क्या? यहाँ पे आया है, देखो। ठीक है, 2,000 ड्रॉप हो गई। ठीक है, ऐसे ही नीचे चलते हैं, फीमेल में भी आया यहाँ पे, तो नहीं फीमेल, हाँ फीमेल में भी आया। ठीक है, ऐसे नीचे यहाँ पे भी ड्रॉप आया है। तो देखो, ड्रॉप तो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि राउंड 2 बराबर राउंड 3 है। ये जो ड्रॉप है सबसे ज़्यादा विजिबल आपको लोअर कॉलेजेस में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और अपर वाले में थोड़ा स्टेबल रहता है मामला, जैसे IIT वगैरह हो, मिलेगा बेटर। लेकिन वही है, जब मैंने अभी बताया आपको कि जब तक बिट्स की काउंसलिंग वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी तब तक नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है कि डिमांड और सप्लाई का खेल है। जितनी ज़्यादा डिमांड, ठीक है, उतनी ज़्यादा सीट ऊपर हो जाएगी और नीचे वाली रैंक वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मेरा मानना तो ये है कि जो राउंड 4 है, राउंड 5 मेजरली आपकी सीट डिसाइड कर देंगे। क्योंकि देखो, बिट्स भी शुरू हो जाएगा। अब जिसको ड्रॉप लेना होगा वो राउंड 4 में निकल जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आपको नहीं पता हो तो फीस रिफंड का जो सिस्टम होता है जोसा का, वो राउंड 4 तक ही है। ठीक है, अगर राउंड 5 तक जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी रिफंड। ठीक है, तो लास्ट राउंड पे रिफंड करना पड़ता है फीस। ठीक है, तभी मतलब विड्रॉ करना पड़ता है। तो देखो, सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों राउंड में आने वाला है चेंजेस। तो आप सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए, अब जो भी चेंजेस आएंगे वो मेजरली इसमें ही आएंगे। ठीक है, अब बात ये, एक बच्चे ने मेरे को आज मैसेज करा था कि भैया जोसा राउंड 3 में कुछ गड़बड़ हुई है, मतलब जिनकी कैटेगरी थी उनको सीट अलॉट ओपन से हुई है और ऑलमोस्ट सारे बच्चों की सीट लास्ट राउंड जैसी ही है ना? तो इस बंदे ने जो
पहली चीज़ देखी बोली वो थोड़ी अच्छी है, रेलिवेंट है, वो मैं बता देता हूँ। सेकंड वाला तो देखो मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दी है, ठीक है। और डिमांड के ऊपर है सेकंड वाला तो, कि डिमांड ज़्यादा है अभी, ठीक है। अभी राउंड 3 में इतना चेंज नहीं आएगा, 4 और 5 में ज़्यादा चेंज आ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये वाली कैसे हुआ, कि जिसकी कैटेगरी है उसे ओपन सीट में कैसे अलॉट हो गई, ठीक है। ये तो कुछ चमत्कार चीज़ ही लग रही होगी ना आपको। आपने EWS में भरा है लेकिन आपको ओपन कैटेगरी में सीट दे दी, ये कौन सा जादू है भाई। तो देखो भाई सिंपल है, कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार कैटेगरी रैंक से आपको बेटर ऑप्शन मिल जाता है, मतलब जो नॉर्मल CRL रैंक है ना उससे आपको बेटर मिल जाता है देन कैटेगरी रैंक, ठीक है। ये होता ही OBC और EWS में ज़्यादा है, वैसे EWS में ज़्यादा रहता है कि OBC का तो फिर भी 27% रिजर्वेशन है, EWS का 10% ही है, ठीक है। बात ये है 10% सीट हैं और जितने भी EWS वाले थे सबने सर्टिफिकेट बनवा लिया। अब 10% से ज़्यादा लोगों ने बनवा लिया हो सर्टिफिकेट, तो रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ऑब्वियस है। तो क्या होगा, कॉमन रैंक लिस्ट पे ज़्यादा आपको बेटर मिलेगा कॉलेज, ठीक है। तो यही वाला सिस्टम हुआ है, लोगों ने ज़्यादा EWS सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, तो उससे क्या हुआ है, जो 10% रिजर्वेशन था ना उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा किसी को, क्योंकि वहाँ इतनी क्राउड हो गई है कि जैसे मान लेते 1000 सीट थी, ठीक है, 10% मान लेते हैं, ठीक है। वैसे तो कितनी होंगी, 18,000 की, 1800 के अराउंड सीट होती है EWS की, ठीक है। अब बनवा लिया लोगों ने, 2-4 हज़ार लाखों लोगों ने बनवा लिया, ठीक है। अब हो सकता है किसी की रैंक 16,000 आई हो और EWS में कुछ उस तब भी अच्छा नहीं मिल रहा हो, तो 16,000 से इसको अलॉट हो जाएगी, मतलब कॉमन रैंक लिस्ट से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सिस्टम भी होता है IIT जोसा में, जोसा आपको बेस्ट देता है, तो ऐसा कोई सिस्टम फ्लॉ नहीं है, वहाँ से सब परफेक्ट है, ठीक है। ये जो अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा हो कि मेरे को गलत मिल गया है, नहीं भाई ऐसा रेयरली ही होता है। और अगर आपको ज़्यादा डाउट आ रहे हैं तो आप उनको मेल वगैरह कर सकते हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है, मेल या कॉन्टैक्ट के थ्रू कर लीजिए। मेजर चेंजेस मैंने बताया राउंड 4 और राउंड 5 में ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन द एंड सीट विड्रॉ लोग करेंगे तो उधर ही करेंगे जिससे फीस रिफंड हो जाए, ठीक है, तब आपकी सीट अपग्रेड हो सकती है। और वैसे भी इस बार सिर्फ 5 राउंड ही हैं, है ना, तो अजीब है। और 2024 कुछ अजीब ही जा रहा है लोगों का, जैसे कि आप ही दे सकते हो कि हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कट ऑफ हाई जा रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रहे हैं हर जगह, ठीक, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इंडिया बढ़ रहा है भाई आगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप करते हैं आपका डाउट सॉल्व हो गया हो।